हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले के क्वेश्चंस, इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या रखा है, y इज इक्वल टू, ये फंक्शन हमें गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको u सपोज कर लेते हैं, इसको v सपोज कर लेते हैं, तो हमारा जाता है u प्लस वी, वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी। अब क्या करते हैं हम लोग, इस u को, u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x। इसके बाद हम लोग लिखते हैं दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ये तो हम लोग लिखते हैं u इक्वल टू हमारे पास क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x। अब हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, इस x को नीचे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग फंक्शन लेते हैं। देन वी राइट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट, बोथ साइड्स। यहीं पर हम v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स भी लिख लेते हैं। जब हम लोग लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये तो हो जाएगा। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। सेम इस तरह से जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस करे हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब तो देखो ये तो था लॉग के विद रिस्पेक्ट, लेकिन इस फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो होता है। और अब बस इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते, देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक एक्स ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा देखो x, सबसे पहले नीचे से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, वो ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर हो गया। इसको भी कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। डी यू अपॉन डी एक्स जो इस साइड चल रहा था, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ में, ये u यहां पर आ जाएगा, u की वैल्यू क्या है हमारे पास में, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर u, therefore du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये किसकी वैल्यू है, इसकी। अब v इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या सपोज किया था, ये तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यही वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी, तो हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, भी आगे आ जाएगा, लॉग यहाँ पर लग जाएगा, तो इस तरह से नॉट डिफरेंशिएटिंग, तो ये जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स। ये तो मैंने बोला था एज इट इज, इसको लर्न ही कर लो एक तरफ से, फर्स्ट फंक्शन और ये है हमारा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, देखो ये है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसका हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, और दूसरी तरफ से 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो इसको मैं यहां पर लिखती हूँ dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये 1 अपॉन वी यहां पर अभी लिख लो, और ये log x प्लस, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगी, तो हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, यहां से देखो दिस इंप्लाइज dv अपॉन डी एक्स, देखो v की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, तो v की वैल्यू क्या है, x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं माइनस, सॉरी माइनस ये रहेगा, माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस 1। बस इन दोनों वैल्यूज को, ये और ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर, यही आपका आंसर है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसको भी इसी तरह से करेंगे, इसको u सपोज कर लो और इसको v सपोज कर लो। u इज इक्वल टू क्या है, log x टू द पावर x, और v इक्वल टू x टू द पावर log x। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, देखो मैं दोनों को एक साइड से कर रही हूँ, x log इंटू log x, क्योंकि log हम इसका लेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास log v इज इक्वल टू, देखो log आगे आ जाएगा, log x इंटू log x। अब देखो डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं, देखो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, सब आपको वही लिखना है A to Z, ठीक है।
देखो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और अभी तो ये सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन हुआ है 1/x एक्स्ट्रा, प्लस अब log इंटू लॉग एक्स एक रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1, तो du अपॉन dx लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 1/log x प्लस log इंटू लॉग एक्स, इस तरह से ये क्या इसकी वैल्यू हो गई। और एक इसमें सॉरी अभी u की मल्टीप्लाई होनी है, तो जब हम u की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास log x टू द पावर x। अब देखो ये आपके आंसर में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहां पर अगर हम कर दें या डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिख दें, अगर हम नीचे पूरा log x कॉमन ले लेते हैं और उसका डिवाइड यहां पर करेंगे, देखो देखो यहां से देखो log x टू द पावर x अपॉन log x हो जाएगा ये वाला टर्म, जब हम पूरा कॉमन लेंगे तो ये एक पावर कम कर देगा, तो इसको लिख देंगे log x टू द पावर x माइनस 1, और अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस log x, एक तो ये वाला मल्टीप्लाई log इंटू log x, जिस तरह से आपके आंसर में दिया है। ये हो गया du अपॉन dx। अब देखो dv अपॉन dx, देखो ये हो जाएगा log x का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारा क्या चल रहा है log v चल रहा है, 1/v dv अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 log x टू द पावर 2 माइनस 1 हो गया पावर 1। अब log x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास, अभी इसको मैं ना दूसरे पेज पे लिखती हूँ, देखो dv अपॉन dx हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये v यहां पर आ जाएगा और v की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है x टू द पावर log x इंटू 2 log x, और ये x नीचे रखते हैं। अब देखो ये x की पावर है 1 और ये x की पावर है log x, तो ये क्या हो जाएगा 2 log x इंटू x टू द पावर log x माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा ना x, तो ये पावर हो जाएगी माइनस। अब हमारे पास क्या था dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, दोनों की वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। dv अपॉन dx की वैल्यू ये है, du अपॉन dx की वैल्यू आपको पहले ही मैंने बता दी थी, एंड दिस इज योर आंसर। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, y इज इक्वल टू u प्लस v, u इज इक्वल टू साइन x टू द पावर x और v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√x। तो इसको हम क्या लिख सकते, दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, जैसा हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x log साइन x, तो du अपॉन dx विद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और 1/u इज इक्वल टू, देखो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा, साइन log x एज इट इज रहेगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log का हो जाएगा 1/sin x, और लेकिन अभी sin x का बचा है, तो sin x का क्या होता है cos x होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास du अपॉन dx इज इक्वल टू, u की मल्टीप्लाई कर देते हैं sin x टू द पावर x, और अंदर हमारे पास क्या बच रहा है log sin x प्लस x cot x। नाउ dv अपॉन dx, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, लेकिन इसमें log की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि पावर तो सिंपल है, तो इसका हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे। dv अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन x की जगह पे क्या है हमारे पास √x है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस, देखो साइन इनवर्स x का होता है, लेकिन यहाँ पे √x है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x, और अभी इसका डिफरेंशिएशन बचा है 1/√x का, ओह सॉरी ये √x है तो ना कि 1/√x, तो इसको यहां पर देखते हैं, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स √x, तो
डीवी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग इसको, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1 अपॉन 2 और अंडर रूट एक्स, यही तो होता है अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये अंडर रूट एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस, सॉरी ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इसको डबल कर देगा। बस इन दोनों की वैल्यूज को हम लोगों को यहाँ पे पुट कर देना है और हमारा dy बाई डी एक्स आंसर आ जाएगा, ये और प्लस ये वाला टर्म। सेम हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम लोगों को u और v फॉर्म में लिख लेना है, जो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इसमें भी यही लिखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू, देखो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन अब एज इट इज रहेगा, साइन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, u की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो देखो हो जाएगा x टू द पावर साइन एक्स और साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स, जो आपको यहां पर पुट करनी है, ठीक है। जब हम dy अपॉन डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, तो वो ये वैल्यू पुट करेंगे आप। और अब देखो v इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, अब यहां पर भी हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग v इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट डजेंट मैटर, हम लोग इसको सॉल्व कर ही लेंगे। देखो फर्स्ट फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं पहले, साइन एक्स माइनस का और लॉग साइन एक्स। अब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली पुट कर देते हैं। देखो डी वी अपॉन डी एक्स, वी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो ये जाएगी साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। आप मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं। देखो ये हो जाएगा कॉट, कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स और माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। दिस इज योर आंसर। इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और ये आपका डिफरेंशिएशन है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10 जो है x टू द पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1। देखो वही y इज इक्वल टू यू प्लस वी का फॉर्म बना लेंगे, तो u हमारे पास ये है, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x इंटू कॉस एक्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x इंटू कॉस एक्स का लॉग। क्या करेंगे हम लोग, ये नीचे आ जाएगा तो x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब ये हमारा 3 फंक्शंस हो गए हैं, तो जरा सा भी पैनिक नहीं होना है। सेम वही डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे और बाकी दोनों को एज इट इज रहने देंगे। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक्स कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है ना, और लॉग को एज इट इज रहने देंगे। अब इसका करेंगे, इन दोनों को एज इट इज रहने देंगे, एक्स इंटू कॉस एक्स मैंने डायरेक्टली कर दिया है। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई के साथ में कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स और प्लस कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ये तो हो गया डी यू अपॉन डी एक्स, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू। अब इसको हम लॉग से भी कर सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला हो जाएगा, या हम इसको डायरेक्टली u अपॉन वी फॉर्म से भी कर सकते हैं। तो डी वी अपॉन डी एक्स, देखो इसको कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, अब इसको एज इट इज रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इसका तो हो जाएगा 2x। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का
का होल स्क्वायर। ये है dv अपॉन dx की वैल्यू। अब du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा dy बाय dx आ जाएगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि इसमें दो दो अंदर फंक्शन दिए, लॉग लगाएंगे तो ये फंक्शन और बड़ा हो जाएगा। लेट y इज इक्वल टू u प्लस वी, वेयर u इज इक्वल टू x cos x टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू x sin x टू द पावर 1 अपॉन x। देयरफॉर मैं अब इसको अच्छे से करा देती हूँ आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या कैसे हम लोगों को लिखना है। देयरफॉर u is equal to x cos x to the power x taking log on both sides। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसको मैं तमीज से करा रही हूं आप लोगों को। ये हो जाएगा x log x cos x। देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और ऑलरेडी ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है, उसके अंदर भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके इसको निपटा देते हैं पहले ही, x इंटू कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस, अब देखो x एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स। अब इनका रहता है तो ये हो जाएगा 1। जब हम पहले x का कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, और cos एज इट इज रहेगा cos x 1 इंटू कॉस एक्स। अब x एज इट इज रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का साइन x। आया समझ में? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो u को ऊपर ले जाते हैं हम लोग, x cos x टू द पावर x, देखो log x cos x। इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है, इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहां देखो, अब ये इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो देखो कॉस के साथ कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहां देखो ये कॉस है और यहां क्या है, देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स, और अंदर क्या है हमारे पास कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ये इसी तरह से तो है ये ब्रैकेट, तो इसके साथ कैंसिल आउट होके 1 हो गया। ये इसके साथ जब जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स और ये tan x। ये हमारा डी यू अपॉन डी एक्स। अब देखो v इक्वल टू क्या ले रखा है हम लोगों ने, v इज इक्वल टू एक्स साइन x टू द पावर 1 अपॉन x। अब वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा log v इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू लॉग x इंटू साइन x, नथिंग एल्स। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते रहेंगे यू विल फेस नॉट एनी प्रॉब्लम। देखो 1 अपॉन एक्स, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू लॉग इंटू एक्स माइन एक्स इंटू साइन एक्स, एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये फंक्शन 1 अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, देखो लॉग और ये एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन अभी इसका रहता है डिफ्रेंशिएशन, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स का जब हम करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ साइन एक्स और प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि हम इसका करेंगे। तो जरा इसको अच्छे से लिखते हैं हम लोग, डी वी अपॉन डी एक्स। देखो यहाँ पर इस v को ऊपर ले जाते हैं हम लोग, तो v की वैल्यू हमारी क्या है, x साइन x टू द पावर 1 अपॉन x। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है और यहाँ से भी हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। चलो अभी पहले अच्छे से लिख लेते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, दिख रहा है ना, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स साइन टू द पावर 1 साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स तो चल ही रहा है। हम लोगों ने एक्स स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस लॉग साइन एक्स पहले वाले से, और देखो एक्स के साथ में साइन साइन कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में बचेगा एक्स और कॉस अपॉन साइन है तो बच जाएगा हमारे पास कॉट एक्स। बस इन दोनों वैल्यूज को डी यू अपॉन डी एक्स
प्लस डी वी अपॉन डी एक्स की दोनों की वैल्यूज को जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में लॉग लेना सिंपली इतना आसान है नहीं, तो ऐसा करते हैं हम लोग वही u और v का फंक्शन बना लेते हैं। y इक्वल टू कुछ नहीं लिखना अब, क्योंकि इसमें y इंक्लूड हो चुका है। पहले तो y इंक्लूड होता नहीं था तो हम अपनी तरफ से लिखते थे। तो लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y एंड v इज इक्वल टू y टू द पावर x। और अब क्या करते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स क्या इक्वल टू हो जाएगा। देखो इसको इक्वेशन को कैसे लिख देंगे हम, देयरफॉर यहाँ पे एक स्टेप करो, देयरफॉर एक अच्छे से लिखवा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देयरफॉर u प्लस v इज इक्वल टू 1 हो जाएगा जब हमने ये वैल्यूज को कंसीडर किया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आपको हर किसी में ऐसे लिखना है। तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। इतनी बात समझ में आई। नाउ अब हमें वैल्यूज भी तो पुट करनी है। तो देखो u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y है, टेकिंग लॉग। अब यहां पर लॉग लिखे है, टेकिंग लॉग ऑन, क्योंकि यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल अब वो u हो गया ना इंस्टेड ऑफ y, इस वजह से हम यहां पर u लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखो तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर y, ये आगे आ जाता है ना, log u इज इक्वल टू y log x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, नॉट डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे हम यहाँ पर, और ये जगह 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले हम करते हैं y का डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसका करेंगे, y कांस्टेंट रहेगा तो ये 1 अपॉन एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहां से देखो u अगर इधर जाएगा तो x टू द पावर y, और ये हो जाएगा log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स। वैल्यू डाल देते हैं। नाउ v इक्वल टू हमने क्या सपोज किया था, y टू द पावर x। अब वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log v इज इक्वल टू x log y। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन v डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा log y एज इट इज, प्लस x इंटू 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, देखो v मल्टीप्लाई हो जाएगा x टू दी वाई टू द पावर x इंटू लॉग y प्लस x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जो हम लोगों ने 0 फ्रॉम इक्वेशन 1 दिया था, दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये, मैंने एक तो वैल्यू पुट करी डी यू अपॉन डी एक्स, उसके बाद में मैंने ब्रैकेट भी खोल दिया, ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ था ना, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो अब दिखने लगा ना डी वाई बाई डी एक्स, बस डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को इस साइड रखते हैं, बाकी टर्म्स उस साइड ले जाते हैं हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, ये फंक्शन ये वैल्यू एज इट इज रख दी। अब इसमें से कॉमन लेंगे। अब देखो इसको मैंने क्यों नहीं लिखा, देखो y टू द पावर x अपॉन वाई है, ऐसे लिखा है y टू द पावर x अपॉन वाई, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते y टू द पावर x माइनस 1, बस यही झोल है, नथिंग एल्स। तो ये जगह x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1। सेम इसी तरह से ये फंक्शन, ये वाला टर्म हम यहां पर ले गए, माइनस का हो गया माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, x टू द पावर y अपॉन x, तो इसको भी तो माइनस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा आंसर। माइनस कॉमन करके उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है y टू द पावर x इंटू लॉग वाई माइनस प्लस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई। नीचे यही फंक्शन लिख दिया लॉग x प्लस x y टू द पावर x माइनस 1 एंड योर आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 उसमें +1 या -1 था, इस वजह से हम लोग यहाँ पे लॉग यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा x log y इज इक्वल टू y log
एक्स, ये तो आएगा जब हम लोग लॉग ले लेंगे इसका. नॉट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स. तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो ये जाएगा एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 1/y इंटू dy बाय dx प्लस, अब देखो लॉग वाई एज इट इज रहेगा और x का 1 हो जाएगा. इस साइड करते हैं, देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है, y है, तो dy बाय dx इंटू लॉग x. आप फर्स्ट किसी को भी ले सकते हैं, सेकंड किसी को भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर. ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया. अब क्या करते हैं, dy बाय dx एक साइड ले आते हैं, बाकी फंक्शंस को जो नहीं है जिनमें dy बाय dx उनको उस साइड ले जाते हैं. तो dy बाय dx जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहां पर आ गया x अपॉन वाई माइनस लॉग x, ये तो आया, और ये जाएगा y अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई. हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. अब डायरेक्टली पहले ऐसे लिख लेते हैं, तो जाएगा y माइनस एक्स लॉग वाई, ये यहां चला गया ना, अपॉन एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला फंक्शन आ जाएगा. मुझे पहले कर लेना चाहिए था बट डजंट मैटर. ये यहां पर आ गया तो ये हो जाएगा x माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई. तो क्या करते हैं हम लोग, y बाय एक्स हो जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो y बाय एक्स कॉमन ले लेते हैं, y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लॉग एक्स. ये इसका आंसर है 13 का. सिंपल था ना. क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत आसान है. सेम वैसे क्वेश्चन है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा हमारे पास y लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग कॉस वाई. बस डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, dy बाय dx इंटू लॉग कॉस एक्स, ठीक है, प्लस अब देखो y एज इट इज रहेगा, cos का लॉग का इसके साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी cos x, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है. इक्वलेंट टू किसके है, x का करेंगे तो x का हो गया 1 इंटू लॉग कॉस वाई, ठीक है, प्लस x एज इट इज रहेगा 1 अपॉन कॉस का लॉग का कॉस वाई 1 अपॉन कॉस वाई और कॉस का माइनस साइन वाई, लेकिन y का dy बाय dx. अब वही करते हैं, dy बाय dx कॉमन लेके बाहर निकालते हैं, dy बाय dx इस साइड आ गया, देखो ये जाएगा लॉग cos x, ये वाला, और यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये जाएगा माइनस, माइनस ये है ही ऑलरेडी, साइन है ना, साइन माइनस का यहां पर आ गया, तो माइनस तो कॉमन है ही, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और x इंटू साइन अपॉन कॉस tan y इक्वलेंट टू व्हाट, देखो लॉग cos y, और ये माइनस का साइन था लेकिन उस साइड जाएगा तो फिर से प्लस का हो जाएगा, प्लस y और tan x. आई बात समझ में. तो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास, log cos y प्लस y tan x अपॉन log cos x प्लस x tan y. बस दिस इज योर आंसर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. ये भी बहुत आसान है. यहाँ पर भी कुछ भी प्लस माइनस एज इट इज कुछ है नहीं कि प्लस m माइनस n इक्वल में लिखा है, तो डायरेक्टली हम इसका लॉग ले लेंगे. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आप लाइन लिखना, ये हो जाएगा लॉग x इंटू वाई इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया था लॉग और e एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, पावर जो होती है वो नीचे आ जाती है. या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, x माइनस वाई आ जाएगा और लॉग e और बेस e. जब लॉग में कोई भी बेस नहीं होता तो उसका बेस क्या होता है, e होता है, तो बेस e और e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. आप ऐसे भी कर सकते हैं. एल्स वाइज यू ऑल नो कि अगर आपने मेरा पहले का सेशन पढ़ा है जहाँ पे मैंने इनकी जो रिलेशन है ई और लॉग के बीच में वो भी मैंने कराया, तो उसमें से भी आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों एंटी होते हैं. अब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है तो इसको लिख देंगे लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन एक्स, और लॉग एक्स का डी एक्स बाई डी एक्स सेम हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स. इसको इस साइड ले आते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं. dy अपॉन dx
और क्या करते हैं हम लोग, बाई कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई माइनस ये साइड आएगा ना तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू ये, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें भी हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड के हिसाब से करेंगे इसको, तो ये जाएगा लॉग एफ ऑफ एक्स, और तो कुछ दे नहीं रखा है तो इसको ऐसे लिखेंगे लॉग, और ये सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब ये किस फॉर्म में लिखे हैं, m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर, तो क्या होता है कि लॉग इनको सबको सेपरेट कर देता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ये तो हो जाएगा नॉट डिफ्रेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग एफ डैश एक्स, इसको ये भी लिखेंगे ना हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स को ही तो एफ डैश एक्स लिखते हैं हम लोग यहाँ पर एफ डैश एक्स है तो इसको एफ डैश एक्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये जाएगा 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 4x क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू 8x टू द पावर 7। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब भी हम 1 अपॉन लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जब हम करते हैं तो हो जाता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स n, लेकिन इसका तो डिफरेंशिएशन रहता है तो d बाई डी एक्स ऑफ वॉट 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो 1 का तो 0 हो जाता है और इसका क्या होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो ये वहां से आ गया, बस नथिंग वी हैव टू डू, जस्ट f डैश x इज इक्वल टू वॉट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी देखो हमें f डैश 1 निकालना है ना, तो हम लोग इसको डिवाइड ही नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 1 प्लस एक्स, वरना हम लोग डिवाइड के चक्कर में ना पड़ जाए कहीं, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, सॉरी ये तो किसकी है वैल्यू, एफ एक्स की, जो इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन में है, ये तो उसकी वैल्यू है, बाकी बचा ये इंटू ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड एफ डैश 1, यानी कि x जहां पर है वहां पर वैल्यू क्या कर देनी है हम लोगों को 1 कर देनी है, तो 1 वैल्यू करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो 1 प्लस 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 1 टू द पावर 4 कुछ भी करो 2 ही वो 1 ही आएगा और प्लस होके 2 आता रहेगा, यहां से भी 2 आएगा, ये तो हमारा हो गया 4 टर्म्स ये वाले। अब देखो यहां से क्या आता है 1 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 2, ये भी तो वैल्यू 2 आएगी, 1 प्लस 1 चाहे इस तरह से लिख लो, दोबारा से लिखना पड़ेगा, इसको मैं डायरेक्टली 2 लिख दे रही हूँ, प्लस 4 अपॉन देखो यहां से भी 2 आएगा प्लस 8 अपॉन 2। आगे वैल्यू समझ में आपको, x की पावर कितनी भी करो, अगर यहाँ पे 2 होता तो ये वैल्यूज चेंज होती, लेकिन x टू द पावर 1 है, सॉरी x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 की पावर कितनी भी करोगे वैल्यू आपकी यही आनी है, 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8 टू ज़ 16, यहां से आ गया, यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 2 प्लस 4। आई थिंक मुझे डिवाइड नहीं करना चाहिए था क्योंकि हमें अभी इसको 1 अपॉन 2 रह गया ना, अगर ये 2 कैंसिल आउट हो जाता तो सही रहता, तो क्या करते हैं हम लोग इसी पे पहुंच जाते हैं डायरेक्ट, यहां से लेते हैं एलसीएम, कितना आ जाएगा देखो बाहर तो आ गया 16, एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 4 और प्लस 8, ये हो जाएगा टोटली 15, इसको इसके साथ कैंसिल आउट करते हैं और ये हो जाएगा 120 एंड दिस इज आवर आंसर। मैंने देखा नहीं ये 1 अपॉन 2 मैंने फ्लो में कर दिया, 1 अपॉन 2 हम लोग यहाँ से ना 2 पूरा कॉमन ले लेंगे और इन ये जो डिजिट्स हैं इनकी आपस में ऐड कर देंगे, 2 1 2 4 और 8 का, ना कि डिवाइड करेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको किसी भी तरह से करेंगे, चाहे प्रोडक्ट रूल से करें, चाहे आप इसको एक्सपेंड करके एक पॉलिनोमियल निकालें जो कि एक्स टू द पावर कितना आएगा 5 आएगा, या आपको इसको लॉग फंक्शन से करेंगे, आंसर सबका सेम ही आएगा, डजेंट मैटर हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं इसके लिए। तो आप इसका किससे करना, प्रोडक्ट रूल से। देखो कैसे,
प्रोडक्ट रूल से जब करोगे तो इसको u मानोगे, इसको v मानोगे, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये कांस्टेंट रहेगा, और एक बार इसका करोगे ये कांस्टेंट रहेगा, और मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, लॉग फंक्शन से करोगे तो ये हो जाएगा, अगर इसको इक्वल टू y ले लोगे तो लॉग, जैसे हम लोग करते हैं लॉग y इज इक्वल टू लॉग u प्लस लॉग v, इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि लॉग u इंटू v है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, और दोनों का कर लेना। और इसको एक्सपैंड करके जब करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसकी इसके साथ में, इसकी इसके साथ में, फिर इसकी मल्टीप्लाई, ये सारा का सारा आपको एक ही आंसर देंगे। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 तो आपकी थ्योरम ही है, जिसको हम लोगों ने यूज करा है क्वेश्चन नंबर 11 में, जब हमारे पास लॉग के अंदर भी फंक्शन अलग आ गए थे, वहां पर हम लोगों ने इसको यूज किया था। तो वो भी आपका सेम ही है, एक थ्योरम ही है, उसको आपको, जिसको आपको शो करना है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.5। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। और अब अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज मेरे चैनल मैथ्स प्लस लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और देखते रहिए मैथ्स प्लस लर्निंग, एंड रिकमेंड योर फ्रेंड्स टू। बाय बाय, टेक केयर।